बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अमल शुरू करते हैं। इस अमल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये अमल आज हम नमक के ऊपर करेंगे। एक चुटकी भर या एक चम्मच जितना नमक आपको आज इस अमल के लिए लेना है। ये अमल ख़ास तौर पर किसी को अपनी मोहब्बत में गर्विदा करने के लिए है, यानी कोई आपकी मोहब्बत में फ़रीफ्ता हो जाए और आपका दीवाना हो जाए। इस मकसद के लिए आपको इस नमक पर ये अमल कर लेना है। नमक इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर रख कर फिर आपको जो पढ़ना है वो भी तरीक़ा मैं आगे बताऊंगा। करना क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का प्यारा नाम या वदूदू, इसके साथ में आपको मिलाकर पढ़ना है हुब कर, या वदूदू हुब कर। या वदूदू हुब कर यानी ऐ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत कर। हुब मोहब्बत को कहते हैं। यानी आप आज इस अमल को सामने वाले के लिए पढ़ेंगे। सामने वाला आपका शौहर है, बीवी है, या कोई ऐसा महबूब या कोई ऐसा शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन गैर शरई मकसद के लिए अमल नहीं करना है। हराम नियत ना हो, कोई मकसद नाजायज़ ना हो। आप इस अमल को निकाह के लिए पढ़ सकते हैं। करना क्या है मैं बता दूं। ये नमक है, एक चम्मच जितना नमक आपको लेना है। इतना नमक काफ़ी होगा, इतना नमक काफ़ी है। इस नमक के ऊपर आपको आज ये अमल करना है, और अमल करने के बाद इसी कागज़ के टुकड़े के ऊपर इस नमक को आप रख कर पैक कर लेंगे, तह कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने रखा रहे। बावजूद आप अमल करेंगे। वक्त कोई भी आप चुन सकते हैं। कोई आपको अमल करते हुए देखे नहीं, कोई आपको पीछे से पुकारे ना, और आप अमल के दौरान किसी से बातचीत नहीं करें। ये अमल शुरू करेंगे तो 11 मरतबा आपको दुरूद पाक, जो भी आपको याद है, दुरूद इब्राहिमी या छोटी वाली दुरूद शरीफ जो भी आपको याद है, 11 मरतबा आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। या वदूदो हुबकर, या वदूदो हुबकर, या वदूदो हुबकर, या वदूदो हुबकर। इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इस नमक के ऊपर, ये जो नमक कागज़ पर मैंने रखा है, आप भी इस तरीके से नमक को सामने रखेंगे और इसके ऊपर एक फूंक लगा देंगे। पास में आकर लगाएं और हल्के से लगाएं ताकि ये नमक उड़े नहीं। ये ध्यान रखना, ठीक है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद एक फूंक इस नमक पर आपने लगा दी है। उसके बाद फिर से आपको या वदूद हुबकर, या वदूद हुबकर, या वदूद हुबकर, इस तरीके से फिर से 100 मरतबा पढ़ना है। और फिर से इस नमक के ऊपर आपको एक फूंक लगा देनी है। 200 मरतबा पढ़ा, जिसमें 2 फूंक लगा दी है। ठीक है, तीसरी मरतबा फिर से आपको या वदूद हुबकर, या वदूद हुबकर, ये पढ़ना है 100 मरतबा। और फिर से तीसरी बार एक फूंक इस नमक के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने 300 मरतबा पढ़ लिया है और 3 फूंक इस नमक पर लगा दी है। आप देखेंगे कि इस अमल को करने की जो आपकी नीयत होगी, जिस शख्स के बारे में आप तसव्वुर करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ये आपका शौहर है या कोई भी शख्स है, ये बीवी है या रिश्तेदार है, महबूब है, जिसके बारे में भी आप तसव्वुर करके, जिसकी शक्ल को अपने अंदर सोचते हुए, उसको देखते हुए, उसका ख्याल करते हुए ये अमल करेंगे और ये पढ़ते चले जाएंगे, तो उधर उस शख्स पर ऐसा असर होगा कि वो आपके लिए बेचैन हो उठेगा। दीवाना बेसरो सामान की तरह फरीफ्ता हो जाता है कि आपको राब्ता किए बगैर वो चैन से नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको चौथी बार फिर से 100 मरतबा या वदूद हुबकर, या वदूद हुबकर, इस तरीके से 400 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद एक फूंक लगा दी, ये चौथी फूंक है। 500 मरतबा पढ़ेंगे, यानी 100 मरतबा पढ़ेंगे, फिर एक फूंक लगा देंगे। फिर से 100 मरतबा पढ़ेंगे या वदूद हुबकर, या वदूद हुबकर, फिर से आप एक फूंक लगा देंगे। 600 मरतबा। इसी तरीके से 700 मरतबा पढ़ लेंगे, 7वीं फूंक लगा देंगे। फिर से 100 मरतबा पढ़ेंगे, 800 मरतबा हो जाएगा, और फिर से एक फूंक लगा देंगे, 8 फूंक हो चुकी है। इस तरीके से या वदूद हुबकर पढ़ते चले जाएंगे और आप एक एक फूंक इस नमक पर लगाते चले जाएंगे। कुल मिलाकर आपको 1200 मरतबा यानी 1200 मरतबा इस नमक पर या वदूदो हुबकर, या वदूदो हुबकर पढ़ना है, जिसमें हर 100 मरतबा के बाद इस पर एक फूंक लगाते जाना है। तो कुल मिलाकर आपने 12 फूंक लगाई है। ये याद रखना, फूंकें 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। और या वदूदो हुबकर पढ़ने की तादाद 1200 से कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। इसलिए एक एक तस्बीह आप पढ़ते चले जाएंगे, यानी एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं,
तो 12 तस्बीह आपको पढ़ लेनी होगी, 12 फूंक इसमें लगा देनी होगी, ये अमल हो जाएगा। इस तरीके से अमल पढ़ने के बाद आपको आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़नी है और उसके बाद सबसे पहले ज़ुबान पर सामने वाले का नाम लेना है। अल्लाह पाक की बारगाह में उसका नाम लेकर उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा होने के लिए आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही अमल पूरा होगा अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल कर लेगा। ये अमल सिर्फ़ एक दिन का है, आप चाहें तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक दिन ही करना ज़रूरी है। इस नमक को फिर आप तय करके इस कागज़ में तय कर लें और अपने पास कहीं छुपा कर रख दें और कम से कम 21 दिन तक इसे आप अपने पास कहीं छुपा कर रखें, कोई दूसरा इसे हाथ ना लगाए। काम हो जाए तो 21 दिन बाद आप इसे कहीं पेड़ पौधों की जड़ों में पाक साफ जगह पर डाल दें। इस बात का ख्याल रखना। इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।